नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सोनम कुमारी और ये वीडियो है बीएससी थर्ड ईयर के लिए। बीएससी थर्ड ईयर में मैं आप लोगों को पिरिडीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण समझा चुकी थी। अभी पिरिडीन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण किस प्रकार होता है और किस प्रकार आगे यौगिक बनते हैं आप लोग ये समझेंगे। देखिए, ये पिरिडीन है और पिरिडीन पर जब हमने इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण करवाया था तो उस वक्त हमने ये चीज देखी थी कि हमने पोजीशन सेकंड पर, पोजीशन थर्ड पर और पोजीशन 4 पर आक्रमण करवाया था। अब देखिए हम लोग इस पर सेम जैसे वहां करवाया था, पोजीशन सेकंड पर, पोजीशन थर्ड पर और पोजीशन 4 पर, उसी प्रकार हम यहाँ आक्रमण करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का। मैंने आप लोगों को वहां पर ये बताया था कि इलेक्ट्रोफाइल जब आक्रमण करता है तो वह अस्थायी होता है, क्योंकि पिरिडीन में जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन की प्रकृति होती है विद्युत ऋणता। इस नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचने की प्रकृति होती है, जिससे इस रिंग पर -I प्रभाव पड़ेगा और -I प्रभाव के कारण इस रिंग पर आंशिक रूप से धन आवेश आएगा, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस पर नहीं जुड़ पाएगा, नेगेटिव चार्ज आसानी से जुड़ेगा। अब देखिए यहां मैं, ये पोजीशन 1 है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, मैं पोजीशन सेकंड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाती हूँ, आक्रमण करवाती हूँ। अब सेकंड पोजीशन पर मुझे न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण करवाने के लिए ये बॉन्ड इधर ले जाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव आएगा। अब देखिए यहाँ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव से यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये इस तरह से बॉन्ड जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। अब मैंने आप लोगों को पॉजिटिव चार्ज रोटेट करने के लिए बताया था कि पॉजिटिव चार्ज अपने अगले डबल बॉन्ड को अपनी साइड खींचता है, जबकि नेगेटिव चार्ज अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे की तरफ धक्का देता है। तो यहाँ क्या होगा, ये बॉन्ड, ये नेगेटिव आगे जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और ये इस तरह से यहाँ न्यूक्लियोफाइल एज इट इज है और ये बॉन्ड भी एज इट इज है, जैसा पहले था वैसे की वैसे ही। अब देखिए आप यहाँ पे कि जिस तरह से इस नेगेटिव चार्ज ने आगे आकर अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे धक्का दिया, वैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आगे जाएगा और अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे धक्का देगा। ये नेगेटिव आगे जाएगा और अगले डबल बॉन्ड को आगे धक्का देगा, तो यहाँ इस पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर एज इट इज होगा। ये देखिए ये डबल बॉन्ड आगे आए, यहाँ पे है, ये यहाँ आएगा बॉन्ड और ये बॉन्ड एज इट इज है। इस बॉन्ड को मैंने हाथ भी नहीं लगाया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एज इट इज है। अब देखिए नेक्स्ट जो मैं आपको अभिक्रिया बताऊंगी या नेक्स्ट अनुनादी संरचना जो बनाकर बताऊंगी वो पोजीशन थर्ड पर होगी। तो देखिए पोजीशन थर्ड पर जब हम अटैक करवाएंगे न्यूक्लियोफाइल का, तो थर्ड पोजीशन पर मुझे पॉजिटिव चार्ज चाहिए। थर्ड पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज के लिए ये इस तरह से रोटेट होगा, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये दोनों बॉन्ड जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। अब सेम वही चीज जो मैंने अभी अभी आपको बताई थी कि नेगेटिव चार्ज अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे की तरफ धक्का देता है, तो नेगेटिव चार्ज तो आगे जाएगा और ये अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे की तरफ धक्का देगा। तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। अब देखिए सेम वही चीज, नेगेटिव चार्ज आगे जाकर अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे की तरफ धक्का देगा, तो यहाँ नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल एज इट इज है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और ये डबल बॉन्ड पहले के जैसे है। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि वही सेम 3 ही अनुनादी संरचनाएं बन रही हैं। अब हम पोजीशन 4 पर न्यूक्लियोफाइल का आक्रमण करवाएंगे। पोजीशन 4 पर आक्रमण के लिए ये बॉन्ड मुझे इस तरह से तोड़ना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल है तो यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए, पोजीशन 4 पर, तो ये बॉन्ड मैं इस तरह से तोड़ूंगी। अब यहाँ जब ये बॉन्ड ऐसे तोड़ा तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से ही न्यूक्लियोफाइल आसानी से जुड़ जाएगा।
इस पॉजिटिव से न्यूक्लियोफाइल आसानी से जुड़ जाएगा और यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। अब सेम वही चीज कि नेगेटिव चार्ज अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे की तरफ धक्का देता है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे की तरफ धक्का देगा, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो इस पर नेगेटिव आया, यहाँ डबल बॉन्ड आया और ये डबल बॉन्ड पहले जैसे ही है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है। ये नेगेटिव चार्ज अपने अगले डबल बॉन्ड को आगे की तरफ धक्का देगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, ये डबल बॉन्ड पहले जैसे है और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा। अब आप देखेंगे, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज देखेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव है, तो ये स्टेबल संरचना होगी। इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति रखता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति रखता है और उसको नेगेटिव चार्ज मिल गया तो ये बहुत ज्यादा स्थायी होगा। यानी पिरिडीन में नाभिक स्नेही का जो आक्रमण होगा वो सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन पर होगा, ना कि थर्ड पोजीशन पर। ये बात हुई पिरिडीन में नाभिक स्नेही का आक्रमण। आज का टॉपिक यहीं तक है, इसके बाद में मैं आपको इसकी अभिक्रियाएं करवाऊंगी। अभी के लिए थैंक यू।